हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रियल नंबर। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले रियल नंबर। हमारा 10th क्लास का पहला चैप्टर है और हम ये जो क्रैश कोर्स लॉन्च किया है तो इसका पहला चैप्टर है, तो इस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स की बात करेंगे आज हम। बाकी आप चीजों को अब बहुत आसानी से समझ पाएंगे हमारे कोर्स में। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर, पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो रियल नंबर हमारा टॉपिक है वो रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या है। तो उस बारे में हम बहुत प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। इसकी थ्योरम्स हैं, इसमें थ्योरम्स हैं बहुत सारी, तो उन थ्योरम्स के बेसिस पे एलसीएम एचसीएफ हैं या फिर रैशनल इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इस चैप्टर में काफी वाइड एरिया में, जो आगे वैसे तो यूज नहीं होता है ये चैप्टर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें प्रूफ और थ्योरम्स ज्यादा हैं, तो इसलिए बच्चे बहुत थोड़ा इसमें डिफिकल्टी महसूस करते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या? पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर विच इंक्लूड्स रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो विच इंक्लूड्स रैशनल एंड इरेशनल नंबर। राइट, तो जैसे मैंने एक बैग में रैशनल और इरेशनल नंबर्स मैंने डाल दिए, तो वो क्या हो जाएगा? एक रियल नंबर का कंपोजिशन हो जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल जैसे रैशनल नंबर √2, इरेशनल नंबर 2 √2, 1, 0, -1, 3.5। तो ये एक कंपोजिशन है, ये एक सेट है। सेट और सबसेट वो 11th क्लास के चैप्टर्स हैं जो मतलब हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेकिन ये एक पूरा रियल नंबर्स का सेट बन गया। ठीक है, तो जिसमें रैशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो ये है रियल नंबर। ठीक है, तो अब बात करते हैं रियल नंबर। तो ये हो गए, तो रियल नंबर एक्चुअल में रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कंपोजिशन हुआ। तो बात आती है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, फिर इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो अब चलते हैं रैशनल नंबर्स की तरफ। क्या है रैशनल नंबर? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, प्रॉपर डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग चलोगे तो हो सकता है आपको याद होए या ना होए, लेकिन एक समझने के वे से, समझने की डायरेक्शन से चलना होगा हमें, ताकि हम वो चीज को हमेशा के लिए याद रख पाए, हमेशा के लिए याद रख पाए। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी फॉर्म में P/Q में। अब मैंने P कहीं पे भी A/B की फॉर्म में कोई बोल देगा जहां पे B ≠ 0। ठीक है, तो एक्चुअल में मतलब हम जैसे which can be written as in form of P/Q where Q ≠ 0। अगर मान लो कोई बोले कि Q = 0 क्यों नहीं लिया, तो क्यों अगर 0 हो जाएगा तो किसी भी नंबर डिवाइड बाय 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो हम इनफाइनाइट नंबर जो डिफाइन ही नहीं है तो वो हमारा रैशनल नंबर में कंसिडर नहीं होगा। ये इंफिनिटी का साइन है, मैं 10th क्लास में ही बता रहा हूँ कि ये इंफिनिटी का साइन है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, अब बात आती है कि एक और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन या फिर और दूसरी फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होंगे जो रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग हो, which are
रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो टर्मिनेट फॉर्म, रिपीटिंग का मतलब जो बार बार एक कोई पर्टिकुलर नंबर है वो उसके बाद रिपीट हो रहा हो, एक पर्टिकुलर नंबर पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा हो। जैसे एग्जांपल लेंगे, टर्मिनेटिंग का मतलब वो डिवीजन खत्म हो जाए। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल क्या है हमारा, जैसे 1/2। अब 1/2 p/q की फॉर्म में लिख दिया जहां पे ये नहीं है। अब 1/2 का अगर मैं डिवीजन करूं तो 0.5, ये टर्मिनेट हो गया। मतलब इसके बाद कुछ भी डिवीजन किया, अगर 1. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया यहाँ पे इसका डिवीजन। तो ये एक रैशनल नंबर है। अब बात आती है 1/3। 1/3 का क्या होगा, 0.66। ठीक है, 0.66 होगा या 0.33 होगा। अब चेक करते हैं, चलो 1 का 3 3 9, ये हो जाएगा 0.333। ठीक है, तो ये 0.33, ये एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 के बाद बार लगा दिया, मतलब ये चीज रिपीट हो रही है, तो ये एक रैशनल नंबर है। तो मैंने बोला विच इज रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, या तो रिपीट हो रही है या टर्मिनेट हो रही हो तो रैशनल नंबर होगा। और जो इसको एक्सक्लूड करते हैं वो इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर्स की बात करते हैं। इर्रेशनल नंबर, अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग विच कैन नॉट बी written as in form of p/q where q not equal to 0। मतलब इस फॉर्म में जिसको हम नहीं लिख सकते हैं वो हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। या फिर दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, विच आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा, हमेशा काम आएंगे, याद रखने वाली चीजें वर्ड हैं ये, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अगर जो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। अगर बात करते हैं पाई की, पाई क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाई इर्रेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है? तो यहां पे अगर मैं आपको बता दूं ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, और अगर कोई दूसरा बात करे 22/7, वैसे तो हमें बताया जाता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, लेकिन पाई होता है इर्रेशनल नंबर और 22/7 होता है रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, किसी से भी कहीं से भी पता कर सकते हैं। ये रैशनल नंबर है जबकि पाई इर्रेशनल नंबर, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 समथिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जाती है, तो ये इर्रेशनल नंबर है। जबकि 22/7 एक पर्टिकुलर नंबर 3.14 के बाद रिपीट नहीं करता है। ठीक है, तो ये होता है रैशनल नंबर। तो हमने आज अभी रैशनल इर्रेशनल नंबर की बात कर ली। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इंटीजर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इंटीजर्स की बात करते हैं। तो पहले बेसिक डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर डेफिनेशंस हमें नहीं पता होंगी तो हम समझ नहीं पाएंगे।
अब बात करते हैं इंटीजर्स की, ठीक है। इंटीजर, इंटीजर एक्चुअल में होता है क्या? इंटीजर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ना सोचे आप कि डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन हम थोड़ा सा एग्जाम के लिए याद रखते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। इंटीजर देखो मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। इंटीजर होता क्या है, जैसे 1/2 लिखा, ठीक है, 1 लिखा, -2 लिखा, -1 लिखा, ठीक है। दिस इज नॉट इंटीजर, एन इंटीजर। जो भी पॉइंट्स में आता है 1/2 का हम 0.05 मीन्स होल नंबर आर इंटीजर, ठीक है। तो जो नंबर इंटीजर क्या कहलाएंगे, होल नंबर आर कंसिडर एज इंटीजर। तो होल नंबर आर कंसिडर, जो पॉइंट्स में ना हो इंटीजर होते हैं, जो पॉइंट्स में नहीं होते वही इंटीजर होते हैं। जो पॉइंट्स लग गया वो इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो इंटीजर्स की बात कर ली। अब अगला जो है मेरे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब बात आती है होल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। होल नंबर, ठीक है। होल नंबर याद करने का तरीका बता देता हूँ। होल नंबर मतलब जो जीरो, जिसमें 0 इंक्लूड हो। मैं याद करने के लिए यहाँ वाला ओ लेता हूं, और ये 0 इंक्लूड आर नोन एज होल नंबर, ठीक है। होल नंबर हो गया। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसमें which not include जीरो। तो जो 0 को इंक्लूड नहीं करते वो नेचुरल नंबर होते हैं। अब ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान है। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर, ठीक है। रैशनल इरेशनल हो गया, रियल नंबर हो गया है, प्राइम नंबर होते क्या? प्राइम नंबर अगर डेफिनेशन वाइज सोचें, विच नंबर या फिर नंबर विच इज डिविजिबल by itself and one known as prime number। मैं यहाँ 9 लिखा हुआ है, ये नंबर को कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो जो नंबर खुद से भाग हो जाए, जो नंबर खुद से भाग हो जाए और 1 से भाग हो, उसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर की बेसिक डेफिनेशन यही है। जैसे प्राइम नंबर की बात करें तो 2, 1 क्या है? 1 के बारे में आप सोच के कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखेंगे कि 1 क्या है, ठीक है। 1 आपके लिए मैंने छोड़ दिया है कि 1 क्या है। तो 2 क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 क्या है? ये भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 या तो 2 से डिवाइड होता है या 1। 3 भी डिवीजन किससे? 2 से और 1 से। कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं आता जिससे ये डिवाइड हो। बात करते हैं 4 की। 4 क्या प्राइम नंबर है? 4 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से फिर 2 से, और ये 4 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। मतलब इसके तो 3 आ गए। फैक्टर्स की बात करें तो 3 चीजों से, 4 से और 1 से। मैंने क्या कहा? खुद से, इटसेल्फ मतलब खुद से और 1 से, खुद से और 1 से डिवाइड होने वाला ही प्राइम नंबर। 5 की बात करते हैं, 5 की, 5 खुद से डिवाइड होता है 1 से, ठीक है। तो जो खुद से और 1 से डिवाइड होगा वही प्राइम नंबर होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर की बात हो गई है। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर की। क्या बात करते हैं? को प्राइम नंबर की। तो चीजें बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आएंगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? जिनमें कॉमन फैक्टर, कोई भी दो नंबर को प्राइम नंबर एक दूसरे के को प्राइम नंबर तब होंगे जिनमें भी कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ खुद के अलावा एक भी नंबर ना हो। ठीक है, जिसमें कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, जिसमें कॉमन फैक्टर, जिन दो नंबर्स में कॉमन फैक्टर हो ही ना एक के अलावा। जैसे कि एक तो कॉमन फैक्टर हमेशा ही रहेगा, जैसे मैं बात करूं 5 और 7, क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं? अब इनमें कॉमन फैक्टर की बात करें तो एक इसका भी फैक्टर है और एक इसका भी फैक्टर है, तो एक तो होगा ही। लेकिन क्या इसके अलावा 5 और 7 के अलावा कोई प्राइम इनका फैक्टर है? वो नहीं है, तो ये दोनों को प्राइम नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है को प्राइम नंबर। आगे आपको बहुत ये याद रखना है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, प्राइम नंबर भी आपको याद रखना है क्योंकि ये आगे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं हो। ठीक है, अगर जिनमें कॉमन फैक्टर आ गया तो वो प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें मैंने बेसिक डेफिनेशन जो हैं इस चैप्टर के लिए जो जरूरी हैं, जो याद होनी चाहिए, इसके बेसिस पे चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो वो मैंने डिस्कस कर दिए। अब बात करते हैं थ्योरम्स की। तो थ्योरम्स की बात करते हैं, थ्योरम्स की बात करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड्स, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट लगता है कई बार ये चैप्टर, क्योंकि इसमें थ्योरम्स ही थ्योरम्स है। ठीक है, और कई बच्चों को बहुत आसानी से क्योंकि बेसिक डेफिनेशन पता नहीं होती हैं तो समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो अब बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। ठीक है, क्या है? यूक्लिड्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, एक्चुअल में देखो लेमा वर्ड जैसे यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लगता होगा। लेमा क्या चीज होती है भाई? लेमा कौन सी चीज का नाम है, कौन सी चिड़िया का नाम है? ठीक है, तो लेमा के बारे में बात करते हैं अभी। तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट को हम लेमा बोलते हैं। कोई भी पहले से प्रूव हो चुकी होती है उस स्टेटमेंट को हम लेमा या फिर रूल रेगुलेशन या प्रोटोकॉल के रूप में देखते हैं या फिर थ्योरम बोल देते हैं। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, तो प्रूवन स्टेटमेंट है पहले से ही। ठीक है, उसको लेमा बोलते हैं। ठीक है, तो लेमा यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे इसमें डेफिनेशन है मेरे पास, एज गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, then there exist unique integer q and r such that which satisfy the condition। कंडीशन में लिख दूंगा, कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये कंडीशन। तो एज गिवन, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की कोशिश करें। डेफिनेशन मैं भी नहीं रखता हूं, बस समझने की कोशिश करें तो आपको वो चीजें याद रहेंगी। एज गिवन टू इंटीजर क्यू एंड क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, टू इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर a and b, a and b। ठीक है, a and b, then there exist
कोई रटने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर सच दैट, यूनिक इंटीजर Q and R such that which satisfy the given इक्वेशन, गिवन कंडीशन बोल दो। कंडीशन क्या है? A इक्वल टू B इंटू Q प्लस R, वेयर R इज जीरो टू Q, 0 to B, क्योंकि B से R इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, R क्या होगा? 0 से B के बीच में। ठीक है, इक्वल टू B 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन इक्वल टू B नहीं हो सकता। अब इस चीज को समझने की कोशिश करें कि as given two integers a and b, then there exists a unique integer q and r such that which satisfies the given condition। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये है क्या, कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास है 26, ठीक है, एंड 5, दो इंटीजर है, ए है ये, बी है। ठीक है, ये मैंने 26 लिया है, बी मैंने लिया 5। ठीक है, तो इसको अगर मैं इसके अकॉर्डिंग में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? 26 इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस आर क्या आएगा? 1 आएगा। इस फॉर्म में मैंने 26 नंबर को लिख दिया। ठीक है, तो 5 इंटू 5 25 प्लस 1 इज 26। अगर ए एंड बी दिस टाइप नंबर हैं तो देख सकते हैं कि मेरा जो रिमाइंडर बच रहा है, आर बच रहा है 1, वो 5 के बीच में ही बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो, तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ठीक है, तो ये टोन थ्योरम है, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालने का यूज करके हम HCF निकालेंगे। ठीक है, तो अब HCF की तरफ बढ़ते हैं हम कि HCF कैसे। इट इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग HCF। ठीक है, HCF निकालने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई दिक्कत हो तो इसके बारे में। तो ये किस तरीके से, अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि ये किस तरीके से HCF में यूज हो रही है। फ्रेंड्स, अभी बात करने वाले हैं HCF की। तो HCF मैंने इस तरीके से, क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि 42 और 445 का फाइंड HCF ऑफ दीज नंबर। ठीक है, इसका HCF निकालना है। तो क्या करना है? डिवीजन वाले तरीके से करना है। तो डिवीजन, ये भाई ये अंदर आएगा, ये बाहर आएगा, क्यों? सही है, ठीक है। तो 42 1 जा 42, ये कितना है? 3 5, ठीक है, नहीं गया 0। ठीक है, अब 42 यहाँ आ गया।
ठीक है, ठीक है। अब डिवाइड क्या किससे आया, 1 से, ठीक है। 7, ये 35, 5, 5, 35, तो 5 से आ गया, ठीक है। तो सबसे लास्ट में जो बचता है वही HCF होता है। तो ये हमारा HCF इज इक्वल टू द 7, ठीक है। तो इन 2 नंबर्स का HCF क्या हुआ, 7 आ गया। तो इस तरीके से जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उसका हमने यूज करना है। जो एल्गोरिथम क्या बोलता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एल्गोरिथम A इक्वल टू B Q प्लस R, वेयर R इक्वल टू R इज बिटवीन 0 टू B, ठीक है। इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर इन बिटवीन 0 टू B, ठीक है। तो मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है। तो 445 इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35 आ गया। अब बात करते हैं 35 इक्वल टू, नहीं 35 से तो डिवाइड कर रहे हैं, तो 42 इक्वल टू 35 इंटू 1, 35 इंटू 1 प्लस 7। अब बात करते हैं 35 की, 35 7 इंटू 5 इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं इस फॉर्म में सबको मैं लिख पा रहा हूं। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में मैंने ये सबको लिख दिया। तो हम HCF इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं जब 2 नंबर्स का डिवीजन मेथड से हम 2 नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमने काफी चीजें इसमें प्राइम नंबर्स को इरेशनल, रैशनल, बाकी चीजें मैंने डिस्कस करी हैं, ठीक है। तो अब अगले जो लेक्चर में अगले टॉपिक्स में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें हम इरेशनल नंबर्स या रैशनल नंबर्स का प्रूफ देखेंगे, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स वगैरह काफी चीजें अगले थ्योरम्स हैं वो देखने वाले हैं। तो आई होप यू गाइज लाइक इट, ठीक है। तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।